मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की। पेज नंबर 223, क्योंकि समय एक ही श्लोक हुआ था ना कल, तो 137 नंबर का पढ़ेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचगुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्वपथ गृह्य। वो द इन्होंने छोटा लिखा होना चाहिए दीर्घ, इकड़ प्रत्यय का प्रयोग होगा तो आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। दार्शनिक तत्वपथ गृह्य। शुद्ध सम्यक दृष्टि। अब शुद्ध क्यों लगा दिया? यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि छायिक सम्यक दर्शन को ही शुद्ध कहा जाए, चाहे उपसम हो या क्षोपसम हो या छायिक हो। 8 अंग सहित और 25 दोष है ना, उन दोषों से रहित अपना सम्यक दर्शन है तो उसी को निरतिचार, मतलब सम्यक दर्शन के जो अतिचार है वो शंका कांचा विचिकित्सा अनदृष्टि प्रशंसा संस्था सम्यक दृष्टि रतिचारा। हाँ, तो अतिचार रहित 8 अंग सहित 25 दोष से रहित, उसी को यहाँ शुद्ध बताया है। निरतिचार सम्यक दर्शन का धारक। संसार शरीर भोगों से उदासीन। संसार शरीर और भोग 3 चीज दिया। निर्विण्ण माने उदासीन। अब उदासीन का अर्थ क्या हुआ? उनके प्रति हम जिससे सम्यक दर्शन में दोष लगता है, इस प्रकार का राग अनंतानुबंधी कषाय वाला, अनंतानुबंधी से सहित जो राग द्वेष है, उस प्रकार की परिणति यदि है तो वो व्यक्ति ना तो निरतिचार समझन पालन कर सकता है, ना संसार शरीर भोगों से उदासीन होगा। जब अनंतानुबंधी कषाय है तो उदासीनता का सवाल ही नहीं है। अब बात है कि निर्मल सम्यक दर्शनधारी तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है। अब आप कहो कि संसार शरीर भोगों से सर्वथा उदासीन हो, ऐसा तो बन नहीं सकता। गृहस्थ है तो उसको तो बिजनेस भी करना है, दुकानदारी भी करेगा, उदासीन होकर थोड़ी दुकानदारी करेगा। सभी आचार्य शांत सागर जी जैसे थोड़ी हो जाएंगे कि खेती करने बैठ गए। हाँ, पक्षियों की तरफ, खेत की तरफ तो पीठ कर लिया कि पक्षी कैसा नहीं डर के मारे खेत में नहीं आवे, अरे इनको भी दाना पानी चाहिए, और जल और रख दिया। लेकिन खेती दुगनी तिगनी हुई। जो पक्षी उड़ाते थे उनके यहाँ जितनी खेती हुई उससे कई गुना अधिक पुण्य है ना। दया करुणा अहिंसा की भावना उनका और 7 से पुण्यार्जन हो रहा है। अभी तो वास्तु वाले ही बताते हैं पक्षियों को चुग्गा डालो, उनको ये करो करो तो तुम्हारी इसमें उन्नति हो जाएगी। करुणा और दया बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले संसार शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर द्रव्य संसार की चर्चा नहीं है, भाव संसार की चर्चा। हाँ, संसार वृद्धि का कारण है कषाय। जितना अधिक राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ रूप परिणति छूटेगी, उस परिणति का अभाव ही संसार का अभाव है। संसरण कराने में कारण, चारों गतियों में संसरण कारण कर्म कांड बताया था आपको। कम्म कय मोह वड्ढीय संसारम्मी अनादिजुत्तम्मी जीवस्य अवट्ठाणम करेदि आउ हलिव नरम, ऐसा कर्म कांड की गाथा है। कम्म कय मोह वड्ढीय संसारम्मी, संसार की परिभाषा क्या दी?
कर्मकृत और मोह से वर्धित। मोह लेते हैं दर्शन मोहिनी को, और अनंतान मंदी कसाय रहेगी वहाँ पर। तो अनंतान मंदी कसाय और मिथ्यात्व सहित जो परिणति है वो संसार को वृद्धिगत करने में मुख्य कारण है। कम कै मोह वड्ढी, मोह संसार को बढ़ाने वाला लंबा चौड़ा। दर्शन मोहिनी, मोह से दर्शन मोहिनी लेते हैं, क्षोभ से चारित्र मोहिनी लेते हैं। अब कर्मकृत, तो हम ऐसा कार्य ना करें, कर्म तो रहेगा कोई ना कोई, चाहे शुभोपयोग या अशुभोपयोग, कार्य तो करते रहेंगे, बंध भी होता रहेगा अपने गुण स्थान के हिसाब से, लेकिन हम प्रयत्न पूर्वक वैसा कार्य ना करें जो निष्प्रयोजन पाप का बंद कराता है। निष्प्रयोजन पाप का बंद कराता है। जरूरी है जो तो करना ही करना है, लेकिन बिना करेगा भाई, सम्यक दृष्टि हो गया तो कोई मुनि थोड़ी बन गया वो। तो चौथा गुण स्थान वर्ती यदि है तो गृहस्थी है तो सारा कार्य करेगा, झाड़ू बुहारी खाना बनाना सभी करेगा। हम बड़े माता जी बता रही थी, हम छिंदवाड़ा गए थे, संघ सहित सभी थे, माता जी भी थी। तो एक महिला आई, कहने लग गई, माँ मेरा दुख दूर करो, क्या करना? हमारी बहू ना बहुत ज्ञानी है, दिन भर स्वाध्याय करती रहती है, लेकिन खाली किताब खोले बैठी रहेगी, घर का कोई काम ही नहीं करेगी। अब बच्चों को नहलाना धुलाना, उनके टिफिन बना के देना, घर का सारा रसोई पानी सब सास को करना, मुझे करना पड़ रहा है। और कहती कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, न खाता है न पीता है न कुछ करता है, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है। मैं कुछ नहीं, मेरे को स्वाध्याय करना, कुछ नहीं करना। तो शादी काहे को लेकर मत करती शादी? शादी क्यों करी तुमने? फिर करते रहते स्वाध्याय। फिर माता जी ने कहा मेरे पास भेजना। उसको बुलाया, उससे गुण स्थान की चर्चा करी, सब चर्चा करी। ऐसा नहीं है, कर्तव्यशील परिवार के प्रति भी होना, समाज के प्रति भी होना, धर्म के प्रति भी होना। ऐसा है तो फिर आप पूरे पीछे का मंडल लो, दीक्षा लो, बैठो किनारे किनारे। घर में रह कर के सास के परिणामों को दुखी कर रहे हो आप, अपने बुजुर्गों की सेवा करना नहीं कर, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और खाने के समय बैठ जा रहे हो खाने के लिए। जब आत्मा खाता पीता नहीं है तो काम करने के समय तो बोल रहे हो कि मेरे को आराम शर्म नहीं करना, पाप का बंद होता है, और खाने को बैठ जा रहे हो। खाने में भी हो रहा है। तो उसको बहुत समय फिर थोड़ा करने लग गई जो भी हो। लेकिन आजकल ऐसे ही है, सोनगढ़ आमनाय में शुद्ध बुद्ध बता देते हैं, आप नए विवक्षा लेकर चर्चा करो ना, नयों की विवक्षा लेकर चर्चा करो। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप ऐसा है, लेकिन जो स्वरूप है वैसी हमारी पर्याय है कि नहीं, समझो। उस पर्याय तक पहुंचने के लिए शुद्धोपयोग की भूमिका तक पहुंचना पड़ेगा। शरण आरोहण उस समय स्वस्वरूप रूप परिणति है। चौथे गुण स्थान में तुम सूझो कि परिणति स्वस्वरूप हो जाए। परिणामों की विवक्षा मतलब गुण स्थान की अपेक्षा चर्चा करनी पड़ेगी अपने को। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसकी चर्या कैसी होनी चाहिए, उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, उसकी परिणति कैसी होनी चाहिए, वो अलग विवक्षा रहेगी। पंचम गुण स्थान वर्ती है, प्रति बन गया, त्यागी बन गया, उसके खान पान की मर्यादा, सब आवश्यकताओं की 12 व्रत हो गए उसके साथ में, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत हो गए। अपने गुण स्थानों के अनुसार अपना कर्तव्य, अपनी परिणति बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि बस स्वरूप ऐसा। और में कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, लेकिन कर्मोपाधि सापेक्ष वही आचार्य क्या कर रहे हैं? नहीं, कर्मोपाधि सापेक्ष की अपेक्षा से बताएंगे तुम मनुष्य हो, नित्यंश हो, नारकी हो, देव हो, सारी विवक्षा आ जाएंगी। आपका गुणस्थान क्या, वो भी विवक्षा आएगी। आपका कर्तव्य दैनिक चर्या कैसी होनी चाहिए, देव सद्गुरु की पूजा, परमेश्वरी के प्रति अनुराग, भक्ति, सब कुछ आ जाएगा फिर तो। और हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए तो। श्रवण बेलगोला में हम लोग थे, ब्रह्मचारी कुछ आए थे आचार्य श्री के, मतलब अब वो कहें कि मेरा तो उपवास है, तो उपवास के दिन तो मैं स्नान ही नहीं करता हूँ, और तुम पहाड़ पर पहुँच गए, लैट्रिन तो गए हो गए, शुद्धि यहाँ से पहुँच गए। अरे ब्रह्मचारी सदा शुचि कैसे है भैया? ऐसा थोड़ी होता है। ब्रह्मचारी सदा सुखी, तो ब्रह्मचर्य व्रत की भूमिका कहाँ से कहाँ तक बताइए, अभी तो समझो। आप गृहस्थ हो तो आपको वस्त्र चेंज भी करना पड़ेगा, स्नान भी भले ही इतना एक आधे लोटा से शरीर को गीला करना उतना ही करो, लेकिन स्नान करके ही मंदिर जाना चाहिए।
स्नान व्रत होता है उपवास करने को। रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा है, अरे रत्नकर्ण श्रावकाचार में ये लिखा है कि मतलब शरीर शुद्धि तो करोगे, मुख शुद्धि भी करोगे, लेकिन साबुन तेल आदि लगा करके जो हिंसात्मक पद्धति से जो स्नान करते हो वो मत करना। ये द्रव्य शुद्धि, शरीर शुद्धि, पुद्गल शुद्धि तो करनी पड़ेगी, पिंड शुद्धि तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी कि चले जाओ। तो पूजन भी आपका कर्तव्य है, आपका व्रत है तो व्रत के दिन तो विशेष पूजा भी करते हैं उस जो जिसका उपवास कर रहे हो। तो हम तो भाव पूजा कर ले। अरे भाव पूजा मुनियों के लिए बताया, श्रावक के लिए थोड़ी बताया। तो ये सारी विवक्षाएं जब तक हम नए विवक्षा को नहीं समझेंगे, अपने गुण स्थान के फिर चर्चा नहीं समझेंगे, तब तक वह अधूरा ज्ञान सम्यक दर्शन को भी दूषित कर सकता है। ऐसी बात नहीं। अब शरीर से भी उदासीन होना का मतलब यह है कि अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा, जमी कंद आदि जो है नहीं खाएगा, शुद्ध सात्विक भोजन करेगा। तो यही शरीर से उदासीनता हो गई। ये थोड़ी हो गया कि शरीर से उदासीनता का मतलब ये है कि हाँ हम तो खाना पीना ही छोड़ देंगे, सीधे सरलेखना ले। सरलेखना के लिए बता दिया उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस जाम चनी प्रतिकार। बताओ, ये तो शरीर को भाड़ा देना पड़ेगा धर्म ध्यान के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम जिससे सर्व धर्म साधना बने, इतना खुराक तो शरीर को देना पड़ेगा और उस प्रकार से उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। लेकिन शरीर से इतना आसक्ति नहीं होना कि उसके पीछे अपने व्रतों को भी नष्ट कर दिया। अरे क्या करें, हमें तो ये दवाई खानी पड़ेगी, हमें तो ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वो चीज़ गुरु आज्ञा के अनुसार जो वो बताएंगे वो करना पड़ेगा, लेकिन उदासीन वृत्ति रहेगी उसकी, शरीर सुखिया नहीं बनेगा। वो पहले ये नहीं कि उठ के सबसे पहले बेड टी चाहिए, पहले चाय चाहिए, न्यूज़पेपर लौकिक न्यूज़पेपर लेके बैठ गए, स्वाध्याय के लिए समय नहीं, मंदिर में पूजन करने के लिए समय नहीं, बैठ गए। ऐसा भी नहीं। जो करता प्रातः काल उठते साथ कितने बजे, आपको एक दिन बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नहीं तो तिर्यन चायु का बंद होने की संभावना रहती है। हम नहीं बता रहे, चारू कीर्ति जी बता रहे, श्रवण गोला वाले सब साधु बैठे थे, 200-250 साधु बैठे थे, पूरा वर्धमान साम्राज्य का संघ महामस्तका 250-300 साधु प्रतिदिन बैठते थे शाम को वर्धमान साम्राज्य के कक्ष में जाकर। और वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में जागृत अवस्था होनी चाहिए। ब्रह्म उसका नाम ही है, ब्रह्म मुहूर्त हर प्रकार से लाभदायक धर्म ध्यान के लिए संवर और निजरा का मुख्य कारण बनता है। और उन्होंने बताया 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और सूर्योदय के पहले तक रहेगा। सूर्योदय का जो टाइम है पंचांग में, उसके पहले तक। अब आप अपना कोई 2 बजे, कितने साधु 12 बजे अर्धरात्रि से उठ जाते हैं, कुछ करते हैं अपने हिसाब से जिसकी जिस शक्ति है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम 8 बजे तक तो सोए पड़े हुए साहब, जब दुकान का टाइम होगा जब देखेंगे कहीं। रात को लेट तक सोए। हाँ, रात को 12 बजे 1 बजे तक जगा लो। पहले निज आत्म तत्व की रक्षा, उसके बाद शरीर की रक्षा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके पहले जाप करो, कुछ स्वाध्याय करो, कुछ पाठ वाठ कर लो, कुछ ऐसा करो। 1 घंटा धर्म ध्यान में तो निकालो प्रातःकाल उठ के। भले सर्दी का मौसम है, स्नान नहीं करो मत, कोई बात नहीं है। लघु शंका को जाओ, पानी लेके जाओ, शुद्धि है आपके शरीर। हाँ, जिनवानी छू सकते, क्यों नहीं छू सकते। लघु शंका को जाते हो, पानी लेकर जा रहे हो। बता तो नहीं, लघु शंका को जाते हो, शौच को जाते हो, बता तो नहीं हो। तो शुद्धि रखना पड़ेगा, कपड़ा चेंज करके बैठो, कपड़ा अब वो विधि तो थोड़ी बहुत शुद्धि तो पालनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। पर स्नान कोई ऐसा नहीं कि वो जरूर कितने रोज अंदर ही अंदर कपड़ा उतार दिया, गए अपना शुद्धि कर, फिर वही कपड़ा पहन। संसार शरीर भोग निर्विण्णा। अब भोग का मतलब वही हो क्या कि क्या अभक्ष है, क्या भक्ष है। भोगो भोग की सामग्री जो हमारे रत्नत्रय की घातक है, हमारे व्रतों की नाशक है, सम्यक दर्शन में अतिचार जिससे लगता है, ऐसे खान पान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेगा। यही है संसार शरीर भोग निर्विण्णा का अर्थ। उदासीन का मतलब ये नहीं कि हमने तो सब त्याग कर दिया।
अरे कायोत्सर्ग का अर्थ ये नहीं होता है कि शरीर का त्याग, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग ये है। अब कितने लोग कहते हैं कि अरे हमारा तो ये है, हम तो शरीर में तेल भी नहीं लगाएंगे, वो भी तो भोग में शामिल हो गया। लेकिन उसकी रक्षा के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब आपकी शक्ति है तो अच्छी बात है, त्याग कर दो। अब शक्ति नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक भुक्ति उसका नष्ट हो गया। एक भुक्ति है ना हमारी, एक भुक्ति एक ही बार आहार को करते हैं, तो हमारा ये नहीं, हमारे बिहार करके आया कुछ भी आया, तेल मालिश करवाते हैं, करते भी हैं, अपने से भी कर लेते हैं। तो ये इसलिए कि हमारा आरोग्यता रहेगी तो धर्म ध्यान सही होगा, और आरोग्यता नहीं रहेगी तो पीड़ा के कारण से आर्थ ध्यान की भूमिका हो गई, और बाहरी नियम को तो मजबूत रखा और अंतरंग की परिणति तो आर्थ और ध्यान तक पहुँच गई। अंतरंग की परिणति को संभालने के लिए बाह्य व्रतों को स्वीकार किया जाता है, और बाह्य व्रत में तो 100 में 100 नंबर आ रहा है, लेकिन अंतरंग में 0/100 हो गया। अब क्या करोगे? चकला बेलन इसलिए लाए थे, गेहूं इसलिए लाए थे कि रोटी बना खानी है। चकला बेलन तो ले आए, गेहूं भी ले आए, सब कुछ ले आए, आटा नहीं पिसा, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका सेवन खाया नहीं। क्षुधा रोग जिस प्रकार शांत होना चाहिए वो तो किया ही नहीं। तो हमें तो कषायों को शांत करने के लिए आर्द्रौत की भूमिका हमें हमारे जीवन में तैयार ना हो, इसके लिए सारे नियम कानूनों को हमने ग्रहण किया। पर वो नियम कानून यदि अंतरंग सध रहा है तब तो सक्सेस है, सही है। और अंतरंग की परिणति विशुद्धि नहीं सध रही है तो वो कुछ कार्यकारी नहीं, अकिंचित कर हो जाएगी। अकिंचित कर में कुछ भी कारण वो नहीं बना हमारा। पर ये बात नहीं, एक भुक्ति तो नियम ही है, चाहे आर्त ध्यान हो चाहे रौद्र ध्यान, हम 2 बार भोजन, जो नियम मूल गुण हैं उन मूल गुणों का पालन तो हर स्थिति में करना पड़ेगा। निर्ग्रंथ भिक्षा धारण करी है तो ठंडी लग रही तो वस्त्र ओढ़ लेंगे क्या? नहीं, उनके लिए दूसरा उपकरण दिया जाएगा, चटाई दे दो, और उसका भी त्याग है तो घास वगैरह उड़ा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं। जो मूल गुण है उनका तो पालन करना ही पड़ेगा। भले ही हम कितना ही दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है, भूख प्यास सहन मंत्रा हो गया मान लो, तो क्या दोबारा खा लेंगे क्या? नहीं, जो आवश्यक नियम है उनको तो पालन करना ही पड़ेगा। अब हमने तो दूसरा उदाहरण दिया था कि तेल वेल मालिश करना है, मान लो ऊपर सिर दर्द हो रहा है, कुछ मालिश कर दिया, सरसों का तेल, अमृत धारा वगैरह का पेट दर्द हो लगा दिया। तो ये जो उचित हैं, जो आगम में जिनके लिए मतलब हार्ड एंड फास्ट, उनको बताया नहीं कि नहीं त्याग करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, हाँ करेगा। वैयावृत्त के रूप में बताया है ना आचार्यों ने, तो वैयावृत्त के रूप में जो उपकरण काम में ला सकते हैं उनको लाएंगे। वैयावृत्त ऐसी थोड़ी हो कि इंग्लिश मेडिसिन ला के ला दिया, या इंजेक्शन लगा दिया, या अंग्रेजी दवाइयाँ खिला दी। जो उन्होंने बताया है निर्वध्यन विधिना, वैयावृत्त करो तो जिससे उनके व्रतों में दोष न लगे। निर्वध्यन विधिना तद अपहरणम, माने उनके कष्ट का निवारण करना, ये है वैयावृत्त। परिभाषा दी सर्वार्थ सिद्धि में। अब कुछ याद है, कुछ नहीं भी याद है, तो इसलिए अब पंच गुरु चरण शरणों, क्या बता रहे हैं? पंच परमेष्ठी के चरण शरण को प्राप्त होना, जब तक पंच परमेष्ठी का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसका सम्यक दर्शन निर्मल नहीं रह पाएगा। अब पंच परमेष्ठी का शरण में अरहंत परमेष्ठी भी आ गए, तो अरहंत परमेष्ठी का सानिध्य ही इच्छायक समर्शन की प्राप्ति करा पाएगा। आप सोचो, मेरी आत्मा भी शुद्ध बुद्ध है, इच्छायक समर्शन हो जाएगा क्या? कंपल्सरी है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए भी केवली शुद्ध केवली का सानिध्य चाहिए, और इच्छायक समर्शन प्राप्त करने के लिए भी केवली शुद्ध केवली का सानिध्य चाहिए। और देवसाद गुरु की सानिध्य का मतलब ये नहीं कि बैठ गए सब चरण स्पर्श कर दिया और दिन भर में 25 बार आके महाराज नमस्तु, महाराज नमस्तु, महाराज नमस्तु। यहाँ शरण का मतलब आज्ञा पालन करना। उनकी शरण में कोई बच्चा, लड़का है आपका मान लो, और खूब सेवा कर रहा है माँ की, अच्छा ऑर्नामेंट्स भी ला के दे दिया, अच्छी साड़ियाँ ला के दे दी, खूब पैर भी दबा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन माँ कह रही बेटा शराब मत पीना, ये सब कुछ नहीं, तुम्हें क्या चाहिए वो बता दो बस। क्या हो रहा है? महाराज के पास पहुंच गए, खूब आहार की व्यवस्था बना दी, खूब अच्छा उनकी बिहार की व्यवस्था बना दी,
लेकिन चर्या तो ऐसी है कि हम तो दिन में तो खाते नहीं, रात्रि में ही खाते हैं। आलू मूली गाजर ही सब्जी में चाहिए। पंचगुरु चरण शरणों का अर्थ ये नहीं हुआ। गुरु आज्ञा का पालन करना, माता पिता भी हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हो तब तो माता पिता की सेवा सही हुई। और गुरु आज्ञा का पालन करना, पंच परमेश्वरी की आज्ञा के अनुसार अपनी चर्या चल रही है तो आप धर्मात्मा कहलाओगे। खाली नमोस्तु नमोस्तु कर दिया, जय जयकार कर दी, अहिंसा परमो धर्म नारा लगाते फिर रहे, लेकिन चर्या ठीक उसके विपरीत। हो बिस्लरी का पानी ले आए, घटाघट पीते जा रहे, छना हो अनछना हो। यहाँ सम्यक दृष्टि की चर्चा है। सम्यक दृष्टि हुआ कितने भी जोर से प्यास लगे इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। बहुत मान लो उसका ही पानी पीना ही है तो अपने पास रुमाल रखेगा, कोई गिलास रहेगा, उस पानी को ही यदि पीना है तो छान कर पिएगा। बटलिया डाला सीधे। अनछना पानी जो पी रहा है, त्रस्तियों का प्रयत्न पूर्वक विघात कर रहा है, सम्यक दृष्टि कहाँ से कहलाएगा? चौथा गुण स्थान बनेगा क्या उसका? नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, किसी हालत में नहीं बन पाएगा। एक दिन तो मैंने चर्चा भी करी थी, कोई ने कहा था हमारी तरफ से हम टंकी दे देंगे, हमारी तरफ से ये कर देंगे, सब कर देंगे, तो कुछ दिख तो रहा ही नहीं, कुछ बोलते कुछ है करते कुछ है। हमारे पास जो आते हैं, अरे एक दूसरे को कहें देखो यहाँ चटाई लगानी चाहिए, माता जी ठंड लगती है, माता जी को ठंड लगती है, लगाना चाहिए। बस बोल बुला के अपने घर गए, काम खत्म ही नहीं कुछ। फिर हमने कल विनीता को कहा अपने संग से चदरा निकालो, उसमें वो नाड़ा लगाने जैसा करवा दिया, अब हमारे संग वाले ही लगाएंगे। गेस्ट तो आप गेस्ट लोग तो आते हो चले जाते हो। मैं नहीं करी उदाहरण, यहाँ भक्ति का मतलब गुरु सेवा के उदाहरण चल रहा है इसलिए बता रही। हाँ चल जाए। और जब दिमाग में आ गया, बोल ही रहे हैं, बोलने को तो रोज बोल के जा रहे हैं, किसी के दिमाग में नहीं आया। 8-10 दिन से रोज बोल के जा रहे हैं, अरे हाँ ऐसे कैसे करा, ये करना चाहिए, पैकिंग करनी चाहिए, वो करना चाहिए, दगाना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने कहा और पैकिंग तो नहीं चाहिए, दरवाजे का तो कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आरती करने भी आज तो भी खोल के छोड़ देते हैं, सुबह भी खोल के छोड़, मात्र दरवाजे का मैंने हाँ भरा था बस। तो कल सिलने के लिए दे दिया, वो आएगा नाड़ा लगा करके उसको अपने संभालों से लटका दूँगी छुट्टी। और वो भी इसलिए कि दरवाज़ा बंद करना कोई भूल जाता है, कोई छोड़ बाहर के साइड से तो लगेगा ही, इसको क्या दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा फिर तो अंदर वाला। तो हमने देखा कि सभी कमरों के अंदर बाहर अंदर वाले कमरे में सब में बाहर में रॉड है, इस कमरे को छोड़कर। आज मैं खड़ी देख रही थी किस में था, इसमें तो बाहर लगाने का साधन ही नहीं बनाया, उधर वालों में है, तीनों सब में है। पहले उधर रुकते थे ना, उधर वाले कमरों में बाहर से भी रॉड लगा हुआ है, तो वो उधर माता जी के नहीं लगवाए, माता जी मना कर देती, माता जी के में नहीं लगाए। अरे तो रॉड लगाने से क्या फर्क पड़ रहा था, वो दीवार में लगाने थे, वो तो हमारी इच्छा, कोई जरूरी है कि त्रैकालिक माता जी का ही निवास स्थान हो गया ये, और दूसरे का, अरे कोई माता जी ऐसी भी हो सकती नहीं लगा दी, कोई लगा दी। अरे आप बुद्धि की बलिहारी है ये तो। उस समय तत्काल माता जी टिकी थी वो ठीक है, पर रॉड लगाने में कोई तकलीफ थोड़ी पड़ रही थी। हर तरह के साधु आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। ये तो उदाहरण दे रही, मतलब आज्ञा पालन करना। कितने लोग ऐसे हैं ना, मुंह से निकला फिर तुरंत का तुरंत, क्योंकि उनको हाँ हाथों हाथ काम करते हैं। तो इसका मतलब इसी को कहते हैं समर्पण। बोलते हैं समर्पण होना चाहिए। समर्पण है तो गुरु भक्ति 100 में 100 नंबर लाएगी। समर्पण नहीं है, चाटुकारिता, मनस्यन्यत, वचस्यन्यत, कर्मण्यन्यत। अब काम दुरात्मा नहीं बोले, आप जाने क्या करना है। पंचगुरु चरण शरण दार्शनिक तत्व पथ गृह्य। अब आगे बहुत अच्छा तत्व पथ, तत्व 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं। अब यहाँ तत्व से निज आत्म तत्व लेंगे। निज आत्म तत्व लिया तो मोक्ष मार्ग ले लिया। तत्व पथ, तत्व पथ कहो चाहे मोक्ष मार्ग कहो, एक ही बात है। गृह्य ग्रहण, उसी को मोक्ष मार्गी समझना चाहिए, वही मोक्ष मार्ग को ग्रहण किए हुए है। मोक्ष मार्गी कौन है? सबसे पहले सम्यक दर्शन होना। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं है। फिर बता दिया संसार शरीर भोगों से उदासीन होना। उदासीन का मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, विलासिता में नहीं पड़ेगा। जिनसे पाप का बंध होता है, इस प्रकार के ऑर्नामेंट्स
शरीर साज सज्जा के लिए वो जैसे फोम का बैग रखते हैं, फोम का चमड़े की चप्पल पहनते हैं, बहुत आराम मिलता है, ये है वो है, शरीर के साज सज्जा सिल्क की साड़ी पहनते हो। तो जिनसे तीव्र पाप का बंध होता है, त्रस्त जीवों का विशेष रूप से विघात होता है, उन प्रसाधनों को वो ग्रहण नहीं करेगा। भोगोपभोग की सामग्री लेगा, वस्त्र भी पहनेगा, गहना भी पहनेगा, लेकिन जिनसे पाप का बंध होता है उस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। तो ये समय दर्शन की इतनी अच्छी परिभाषा बताई है इन्होंने। दर्शन प्रतिमाधारी, दर्शन प्रतिमा का मतलब उसका सम्यक दर्शन निरतिचार होना चाहिए, 8 अंग सहित और 25 दोषों से रहित और 5 अतिचारों से भी रहित, तब वो 2 प्रतिमाधारी कहलाएगा। लोग कहते हैं हम 1 प्रतिमा ले लेंगे, अरे ये पहली प्रतिमा की चर्चा है, लेकिन 2 प्रतिमा वाले को भी ये सारा कंपल्सरी है। अब कितने लोग कहते हैं खाली सम्यक दर्शन निर्मल 1 प्रतिमा ले लो, फिर हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से। जैसे अव्रती लोग खाते हैं ना, आप जैसे गृहस्थियों का भोजन है, वो प्रतिमाधारी भी उसी में खा लेता है सब, और कहता है हमें दर्शन प्रतिमा है। कहाँ दर्शन प्रतिमा रही जब अमर्यादित आटा वगैरह सब ले रहे हो। अब यहाँ बता दिया शुद्ध सम्यक दर्शन, 1 पालो चाहे 2 पालो, दोनों में बराबर नियम पालना चाहिए, क्योंकि यहाँ बता दिया संसार शरीर भोग से निर्विण्ण, संसार शरीर भोग से उदासीन है, तो अभक्त भक्षण कैसे करेगा, अमर्यादित चीज कैसे ले लेगा। आजकल की 80% ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ मौज मस्ती कर रहे, 1 प्रतिमा ले लिया, ठीक है, 1 प्रतिमा में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ना सोला बदलना पड़ेगा, ना कुछ, चाहे जिसके घर भोजन करे आएंगे। व्रत के साथ ही दर्शन को लेगी माता, फिर तो यही हो गया। आप लोग जैसा भोजन करते हो ना, दर्शन प्रतिमाधारी भी वैसा भोजन नहीं करेगा। आपका तो मर्यादा के बाहर का मसाला है, आटा वगैरह सभी है, मैदा भी बाजार का हो सकता है, और भी पैकेट भी लाते हो नमक वगैरह का, सबका पैकेट उसी पीस के खा, तो दर्शन प्रतिमाधारी उस वो वाला नमक का खाना कैसे खा लेगा, नहीं खा सकता। पर आज यही धांधली चल रही है, हम तो प्रतिमाधारी हैं, एक प्रतिमाधारी हो और खाते रहो, तुम कुछ भी खा ले रहे हो, कहीं भी खा ले, ठीक है, होटल में नहीं खा रहा, इतना ही छूटा, पर गृहस्थियों के यहाँ खा रहे हो, गृहस्थी का भोजन कौन सा शुद्ध बन रहा है। तो मैं 2 प्रतिमा वालों के लिए तो ठीक है, पहली प्रतिमा में दूसरी प्रतिमा में पहली प्रतिमा शामिल है, लेकिन पहली प्रतिमा में दूसरी प्रतिमा शामिल नहीं है, ठीक है। 12 व्रत नहीं हुए, बाकी खान पान संसार शरीर भोग से उदासीन लिख रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि आपको 2 प्रतिमा वाला जो खान पान है वैसा ही खान पान पहली प्रतिमा में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने दिग्व्रत नहीं लिया, 12 व्रत नहीं लिए, 5 अणुव्रत रहेगा, 5 अणुव्रत ऐसा का ऐसा दर्शन प्रतिमा में भी रहेगा, और 2 प्रतिमा लेंगे तो फिर 5 अणुव्रत भी है, 3 गुण व्रत भी है और 4 शिक्षा व्रत भी है। तो लोग खान पान तो सुधारते नहीं हैं, अब कहते थे हम प्रतिमाधारी हो गए। ये नकली प्रतिमाधारी भी संवर और निजरा का कारण नहीं बनेगा, उसको हम सम्यक दर्शन शुद्ध भी नहीं कहेंगे उसको, भले ही प्रतिमाधारी है तो भी उसका सम्यक दर्शन सदोष है, क्योंकि संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण शब्द दिया, वो कहाँ बन रहा है। आप तो अमर्यादित खान पान सबका आपका चल रहा है, उसी का वैसे बाजार का नमक डल रहा है, पैकेट का पिसा पिसाया, और प्रतिमाधारी वो खा रहे हैं, तो कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता। वहाँ से एक चटाई उठा के दे दो प्लास्टिक की, पीछे भी एक कल हमने खुद बिछा दी थी, परसों आज हमने तो अपने काम में लगे थे तो बिछाया नहीं मैंने। तो पाठ मेरा अधूरा रह गया था ना, इसलिए नहीं कर पाई। चलो ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया ना पूरा। आगे का निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयते निशल्यो यो सौव्रतीनां मतो व्रतिकः मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयते निशल्यो यो सौव्रतीनां मतो व्रतिकः। निरतिक्रमण, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आदि, तो ये इसके लिए निरतिक्रमणम अणुव्रतम, निर्दोष अणुव्रतों का पालन होना चाहिए।
पंचकम 5 अणुव्रत होते हैं, अहिंसाव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाणव्रत। ये 5 अणुव्रतों का निर्दोष पालन करना। अब देखो निर्दोष दे दिया तो वहाँ भी निर्दोष, वहाँ सम्यक दर्शन शुद्ध, वहाँ सम्यक दर्शन शुद्ध लिख दिया और यहाँ निरतिक्रमण व्रत, एक ही बात है। अब बढ़ा क्या, पहले और दूसरे में अंतर क्या है वो अगले पॉइंट से होगा। ये पॉइंट तो दोनों में मिलेगा। निरतिक्रमण अणुव्रतम पंचकम, ये दर्शन प्रतिमा के साथ भी रहेगा और व्रत प्रतिमा के साथ भी रहेगा। फिर शील सप्तकम चापी, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको शील व्रत कहते हैं। ये व्रत बढ़ गया, अब वो क्या करेगा, 10 दिशा में आने जाने की मर्यादा कर लेगा जीवन पर्यंत के लिए। दिग्व्रत और दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्दन व्रत हो जाता है ना, वो आगे चर्चा चल रही, अभी उसकी चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 7 शील व्रतों को धारण करना। धारयते निःशल्यो माया मिथ्यात्व निदान, 3 शल्य है। माया से यहाँ पर ये लेंगे, अब ये 2 प्रतिमाधारी है तो प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, तो अनंतानबंदी और अप्रत्याख्यान, उन 2 कषाय संबंधी उसकी कषाय जागृत नहीं होनी चाहिए, अपने गुण स्थान के अनुसार परिणति रहेगी ना। तो शल्य से माया मिथ्यात्व निदान लेते हैं, तो माया से मतलब यहाँ पर अनंतानबंदी वाली माया भी गई और अप्रत्याख्यानावरण भी माया गई, ये चीज लेना पड़ेगा। मिथ्यात्व तो पहले गुण स्थान नहीं रहता है, उसके बाद है ही नहीं। निदान, प्रभव संबंधी भोगों की आकांक्षा नहीं करना। पहले ही दर्शन प्रतिमा ही बता दिया, संसार शरीर भोगों से उदासीन। अब आप यहाँ व्रती बन करके वो सोचे कि मेरे को देवपर्या मिलनी चाहिए, सुंदर देवांगनाएं मिलनी चाहिए, दिव्य भोग मिलना चाहिए, भोगा शक्ति रहेगी तो सम्यक दर्शन ही जड़ मूल से खत्म हो जाएगा, जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। 2 प्रतिमा की बात तो बहुत दूर रही, मतलब कषायों को अधिक से अधिक कंट्रोल में रखना, कषायों का उपशमन, इंद्रियों पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना, तब ये शील व्रत पलेगा, ऐसे नहीं पलेगा। आवश्यक जिस समय भूख लगी, अब सहन नहीं हो रहा, क्षुधा रोग को शांत करने के लिए हम भोजन कर रहे हैं, ना कि मेरा शरीर चमकदार दिखना चाहिए, खूब सुंदर दिखना चाहिए, फेस पर आकर्षण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा करके ये कटवा देते हो का हैं सुंदरता के लिए। ये सब विलासिता, महाविलासिता नरक आयु के बंध का कारण। विलासिता ही तो नरक का तिरंज का बंद कराती है, और क्या कराती है। हम लोग तमिलनाडु में गए, कडलूर में थे, तो मद्रास वाली किसी परिवार के साथ सेटिंग हो गई शादी की, उनकी लड़की की। बहुत धर्मात्मा परिवार था, हमारा तो पूरा 10 साल तक चातुर्मास उन लोगों ने सब मिलके संभाला, 4-5 ग्रुप थे उन लोगों का, सब मिलके बहुत अच्छे घर में उनकी शादी सेट हो गई। अब वो कहने लग गए ससुराल वाले कि आपकी लड़की को ना ये थोड़ा सा इसकी सेटिंग करवानी पड़ेगी। जैसे उन्होंने सेटिंग की बात करी, तुरंत कैंसिल कर दिया। मुझे आपके घर अपनी बेटी को देना ही नहीं है, किसी हालत में नहीं देना है। हमारी बेटी तो चौका में काम करती है, आहार देती है, पूरा धर्मात्मा है, पूजन करती, विद्योशाद गुरु के प्रति समर्पण है, और ये काम सम्यक दृष्टि जीव जो धर्मात्मा जीव है, ये जो विलासी वेश्यावृत्ति करने वाले जो है ना, उनको ये सब देखना पड़ता है। सीधे बोल दिया ये करना पड़ता है, हमारे लड़की नहीं करेगी ये सब चीज़ें। शरीर श्रृंगार क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आता है। कोई क्या कहलाता है वो, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। ये ब्यूटी बनाओ और अंदर की ब्यूटी, रत्नात्रय की ब्यूटी समाप्त। यहाँ पर लिपस्टिक लगाएंगे, कितना बुरा लगता है वो। ये सब चीज़ें ठीक है, कोई मंच पर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम देना है, मंच के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम देना है, कुछ ऐसा करना है, तो वहाँ पर गया। शादी विवाह में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिपस्टिक लगा के जाओगे तो भी आपका गौरव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग हम व्रती नहीं बने थे, मात्र आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और आश्रम पढ़ाती थी मैं तो। अब टीचर के वजह, मान लो मेरे घर कोई फंक्शन है तो दूसरी टीचर आ रही है तो मुझे भी तो उनके घर जाना ही पड़ेगा ना। कितना गौरव मिलता है आप सुनो।
विशेष गौरव मिलता है। दीदी आप आना ज़रूर, मैं आपके अनुसार पूरी व्यवस्था बनाऊंगी। भोजन के लिए वो तो अपना भोजन अपने हिसाब से बनाया उन्होंने, तो हम लोगों के लिए काजू किशमिश अखरोट बादाम सब ड्राई फ्रूट्स सेव फल केला सब बना के अलग से रखेंगे। नया जग रख दिया ला करके, हैंड पाइप है, नया कपड़ा है, आप अपने से अपना कपड़ा आप साफ करके अपना पानी छान लो। अब दूसरी कहती हाँ बड़ा मौज मस्ती जैनियों के, देखो ना हमें तो रोटी चावल दाल खिला रहा है, इनको देखो ना आप माल पूरा खा रहे। हमका आपको ही माल चाहिए था, व्रत ले लो, आपकी महिमा है। कम से कम 25-30 टीचरें थी हाई स्कूल में। वहाँ हाई स्कूल में क्या होता है, जब अंतिम लड़कियों का विदाई होता है 11वीं कक्षा के बाद, अब कॉलेज जाना स्कूल छोड़ना है तो बड़ा फंक्शन करते हैं। वो लड़कियां बड़ा फंक्शन करती, सब टीचरों को उपाधि देती हैं विदाई में। लड़कियां देती हैं टीचरों को उपाधि। हाँ अब मैं तो उस दिन गई ही नहीं थी, कोई कारण पड़ गया तो गई ही नहीं थी। फिर जया जी दूसरी वाइस प्रिंसिपल वो कहने लगी देखो सब कुछ टाइटल दी लेकिन तुम्हारी जैसी टाइटल किसी को नहीं दी। तो हम तो रफ रहते हैं, ब्लाउज खोज के पहनते हैं करते हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ ऐसा पर्सनालिटी नहीं है। आपको बहुत अच्छा टाइटल दिया है। क्या दिया है, कितना गौरव कितनी गरिमा, सांचे में ढला हो जीवन जिसका, चाहे जितनी सीख लो, आध्यात्मिक खुली किताब है ये। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, हमारा अध्यात्म की चर्चा चल रही वो बता रही हूँ। उसने कहाँ से मैंने क्या किया, हमको याद था तो मैंने माता जी के जीवन परिचय में वो डाल दिया था, बात अलग है, उन्होंने कहा दे दिया। लेकिन वो टाइटल मेरे को तो वो दुआ मालूम ही नहीं था। लड़कियों ने मेरे को, मैं संस्कृत पढ़ाती थी तो मेरे को ये टाइटल दी थी उन्होंने। तो फिर बाद में दूसरे दिन बताया देखो आपको बहुत अच्छा दिया, क्या हमको जो भी दिया क्या हमको कोई ना प्रशंसा है ना मेरे कोई खेद है, कुछ नहीं है। लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन जिसका है वो सोचता है हम शादी में जाएंगे तो क्या करेंगे, लोग हमको देखें हंसने दो। वो तो साफ बोले कि भाई मैं संस्कृति को, जैन संस्कृति हो, अपनी भारतीय संस्कृति हो, सादा वेश उच्च विचार, सादा जीवन होना चाहिए। गांधी जी को देख करके फॉरेन करने वाले हंसते थे तो तुम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा उन्होंने। हम क्यों अपनी संस्कृति को छोड़ें, हम नहीं लगाएंगे लिपस्टिक। आपको शादी में इनवाइट करना तो करो, नहीं करना मत करो इनवाइट, आपकी मर्जी। कोई ज़रूरी नहीं है लगाना, ये चमड़ी भी खराब हो जाती है, रफ हो जाएगी। जो आपकी ओरिजिनल जो उसका है ना वो मिट जाता है, झूठी सी पड़ जाती, काली पड़ जाती, खराब हो जाती। लगाते हैं भाई। आप समय से इनकी चर्चा कर तो मुझे सब चर्चा करनी पड़ रही है। जो ये बोलते हैं संसार शरीर भोगों से उदासीन, सब आ गया। स्नान करो, श्रृंगार भी करो, 16 श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार करके इंद्र इंद्राने सौधर्म इंद्र इंद्रान करते हैं। लेकिन हिंसात्मक पद्धति वाला जो कार्य है, लिपस्टिक पाउडर नेल पॉलिश आदि, जो मतलब हिंसात्मक, अब आप जानो कौन शाकाहार है कौन नहीं है, आप जानो, तो उसके हिसाब से रखो, लगाते। पहले के लोग संतरे का छिलका फेंकते नहीं थे घरों से, सब पूरा सूखा के रखते थे और फिर उसके बाद उसको कूट के बॉटल भर के रख लिया और कभी दूध मिला के उसको जैसा मिल गया, साधन मिल गया, मलाई मिला के उसका पूरा उपटन लगाते थे। उससे स्थिति ये रही कि बात मान लो हमने बचपन में, हम शायद 4ठी-5ठी क्लास में पढ़ते जब इस चीज़ का प्रयोग किया होगा, हाई स्कूल में पहुँच गए टाइम ही नहीं, कॉल इतना करे। लेकिन उस समय का देखो वो प्रभाव ये रहा कि आज तक मेरे चेहरे पर कभी एक फुंसी ना हुई नहीं, मतलब चेहरे पर फुंसियाँ कभी नहीं हुई। तो रोग निवारक है सारी चीज़ें और शाइनिंग भी बनाए रखती है चेहरे पर। संतरा हाँ एंटीसेप्टिक होता है, वो कभी चर्म रोग पैदा नहीं होने देगा, होने नहीं देगा। अब मान लो हमने 20-25 बार लगाया, जितनी बार भी लगाया, मेरे समझ कभी रविवार को टाइम ज़्यादा मेरे तो लगा लो, लेकिन वो भी कितना सत प्रभाव डाला। तो और माता जी लोग को उनको 3 बार माता दो फुंसी यहाँ फुंसी, तो हमें को आपको कभी नहीं होती, हमें नहीं होती भाई, नहीं होती। ओरिजिनल चीज़ों का प्रयोग जो है ना, सब प्रकार से धर्म का जितना अंग है ना, वो शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, रोग का भी निवारण होता है और धर्म के लिए भी अच्छा, जीवन रत्नत्रय की भी रक्षा है, सभी की रक्षा। हाँ अब महाराज माता जी लोग देखो तो क्या आचार्य प्रसन्न सागर जी को देख लो, क्या चमक है चेहरे पर, बाल क्या तेज होता है। तो क्या लगा रहे गुस्से फटाफट 2 मिनट में शुद्धि आदि पान डाला, हाथ फटाफट निकल जाते हैं, आचार्य
कोई नहीं धोना, ना सफाई करना, कुछ नहीं करना। तीर्थंकरों का रूप लावण्य किसी उनके समान किसी का नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? पूर्व में मुनि बन बन करके आज साधना करी, रत्नात्रय की साधना करी, तो उस रत्नात्रय की साधना के कारण से वो तीर्थंकर जैसा रूप लावण्य उनको मिला। और लिपस्टिक लगाते रहोगे तो कौन सा आश्रय हो रहा है? अशुभ वर्ण गंध, अशुभ वर्ण, अशुभ गंध, अशुभ वर्ण गंध रस प्रचार है ना पुद्गल के गुण। तो उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं। तो प्रशस्त का बंध वो होगा जिसका जीवन आध्यात्मिक है, और जो आध्यात्मिक नहीं है तो वर्ण गंध रस स्पर्श सब अशुभ वाले बनेंगे बंध। बहुत साइंस है अपने ज्ञान सिद्धांत। कोई जरूरी नहीं है जैसा सुंदर भगवान था, भगवान ने जैसा रूप दिया रूप वही रहेगा। चाहे लिपस्टिक लगा लो, चाहे नेल पालिश, चाहे पाउडर थोप लो, चाहे कुछ तो थोप लो, वो सुंदरता को बढ़ाता नहीं है, कुरूपता को ढक देता है। कुरूपता को ढक रहा है, सुंदरता को जन्म नहीं देता। सुंदरता को जन्म तो जैन धर्म देगा। भक्ति से भक्ति सुंदर रूपम। क्या करें, टाइम हो गया, 2 ही श्लोक हो पाते हैं, 2 से। शल्य का मतलब माया मिथ्यात्व निदान बता दिए ना। इस प्रकार व्रति का लक्षण बता दिए। व्रति का लक्षण क्या बताया? जो श्रावक माया मिथ्यात्व निदान इन 3 शल्यों से रहित होता हुआ निरतिचार 5 अणुव्रतों को 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रतों का पालन करता है, वह व्रति पुरुषों के द्वारा व्रत प्रतिमाधारित श्रावक कहा गया है। निरतिक्रम अणुव्रतम और दोनों में स्तुत समय सोच, इसका ध्यान रखना। लोग अरे हाँ हमारे तो खाली देव साथ गुरु, हम जैन मंदिर में ही जाएंगे, अन्य मंदिर में नहीं जाएंगे, बस हो गया सम्यक दर्शन। वाह रे वाह, फिर जितने लोग मंदिर में आते हैं सब सम्यक दृष्टि हो गया क्या? हो गया अनंतान मंदिर कसाई का अभाव। भाई भाई तो बोला चाली बंद है, एक दूसरे से दुश्मनी हो रही है बंटवारा में। कहाँ से हो गए? अंतरंग की भूमिका जब स्वच्छ होगी ना तब समझो कि सम्यक दर्शन की भूमिका हमें प्राप्त हुई। खाली जय जयकार कर दिया, अहिंसा परमो धर्म, महाराज नमोस्तु नमोस्तु 25 बार करते रहो, ये बाह्य इसको उपचार विनय कहा है। सबसे पहले सम्यक दर्शन का विनय, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप विनय 4 ही आएगा, उसके बाद उपचार विनय है। ये चारों हैं तो उपचार विनय कार्यकारी बनेगा, और ये चारों नहीं है तो उपचार विनय कोई कार्यकारी, वो तो मनस से अन्यत वचस से अन्यत वाली बात हो गई। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय आर्यकार रत्न श्री स्वामी जयमती माता जी की जय। जय धर्म।